देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस स्टडी करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए है हम उस प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। Historicals, the game was played on the natural turf. Natural turf मतलब ग्रास पर खेली जा रही है, but nowadays it is predominantly played on the artificial turf. Actually हो क्या रहा है कि पहले जो ग्रास थी वो नेचुरल ग्रास हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ बदलते दौर में हमने इसको आर्टिफिशियल बना दिया है। मतलब कि हमने मैन मेड ग्रास लगा दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड्स में ये मैन मेड ग्रास लगाई जा रही है। देखते हैं आगे। इट इज a rectangular shape, 100 मीटर यार्ड और 60 मीटर यार्ड. Goal consists two upright post played equidistant, यानी कि दोनों तरफ गोल राइट के लिए इक्विडिस्टेंस बनाई गई है। सेंटर में बैकलाइन है, जो आप देख पा रहे हो। सेंटर में बैकलाइन है, सेंटर में बैकलाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये बैकलाइंस है। आगे देखो, बैकलाइन ज्वाइंट द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉसबार, द इनर एज ऑफ द पोस्ट मस्ट बी 3.66 मीटर एंड 4 मीटर के आसपास का है। अपार्ट लोअर एज ऑफ द क्रॉसबार मस्ट बी 2.4 मीटर एंड 7.7 फीट के आसपास का है एबव द ग्राउंड। Each team play with the 11 player on the field during the game, including goalie and position of the might be played including. देखो, ओवरऑल इस कहानी में ये समझ में आया कि आपको अगर इसको ना भी पढ़ते ना तुम, अब एग्जाम के अंदर इसको तुम ना भी पढ़ते तब भी चल जाता, क्योंकि इस सिर्फ आपको थ्योरी बताई गई है कि ये होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, बी सी और डी, दिस इज ए फॉरवर्ड पोजीशन। जो जो लोग फुटबॉल खेलते होंगे उनको पता होगा, या हॉकी खेलते होंगे उनको पता होगा कि ये पोजीशन फॉरवर्ड फील्ड्स की होती है, यानी आगे की तरफ। मिडिल फील्डर ई एफ जी, ई कहाँ पर है? ई एफ जी, दिस इज ए मिडिल फील्डर, राइट? दिस इज ए मिडिल फील्डर। फुल बैक प्लेयर एच आई जे, एच आई और जे, दिस इज ए कौन है? फुल बैक फील्डर। गोली कौन सा है? गोलकीपर से बोलते हैं के पोजीशन। ये इस तरह से हमने सारा कुछ डेटा को स्टडी कर लिया और इस पिक्चर के बेसिस पे हमने 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपके सामने दिखेंगे अभी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ई एच जे। ई एच कहाँ है? ई बोले तो ई एच और जे, ये मतलब ये वाले फील्ड की वो बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले वो फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले फील्ड की बात कर रहा है। सेंट्रॉइड, तो सबसे पहले ई के पॉइंट निकालो, फिर एच के पॉइंट निकालो, फिर जे के पॉइंट निकालो। सेंट्रॉइड होता है, अगर हम जानते हो थोड़ा सा, सेंट्रॉइड एक वो पॉइंट होता है जहां पर पूरे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास बैलेंस होता है। जहाँ पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का मास बैलेंस होता है, वो होता है सेंट्रॉइड। तो ध्यान से देखो, ई के पॉइंट अब निकालू मैं यहाँ से, तो देखो ई के पॉइंट, ये 2,1 हो गया, बढ़िया बढ़िया। ई एच, एच के पॉइंट कितने हो गए? -2,4, -2,4। और जे के पॉइंट कितने हो गए मेरे? जे के जो पॉइंट हो गए, ये कितने हो गए? -2,2, -2, ये हमारे इस तरह के जे के पॉइंट हो गए।
ठीक है। अब सेंटर्ड का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर्ड का जो फॉर्मूला होता है, सेंटर्ड को जी से लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 को डिवाइड करना है 3 से। दूसरा पॉइंट होता है बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 डिवाइड बाई 3। ये होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये होता है सेंट्रॉइड। तो अब देखो यहां से ध्यान से देखो मेरी बात, अगर हम सेंट्रॉइड के पॉइंट निकाल रहे हैं तो 2 -2 और -2 डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 4 -2 डिवाइड बाई 3। तो ऊपर कितना आ गया, 2 तो कैंसिल हो गए, एक बचा -2/3 और 4 + 1 5, 5 - 2 3, 3/। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज अ -2/3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से हमने डेटा को समझ के क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, डेटा को देखे क्वेश्चंस को हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि P प्लेयर नीड टू बी सेट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए का पॉइंट कितने हैं मेरे, दैट इज 3,6। तो ए के पॉइंट कितने आ गए, 3,6। नाउ टॉक अबाउट द जी पॉइंट। जी के पॉइंट कितने हैं मेरे, जी के पॉइंट हैं 1, -3। जी के पॉइंट कितने हैं, ए, जी। अगर ये P पॉइंट है मेरा तो 1:1 पे होगा, क्योंकि 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 A और G इज ए स्ट्रेट लाइन, P कहीं बीच में होगा। तो ये बेसिकली हुआ क्या है कि APG आर इन GP और हमने ये निकाल लेते हैं। तो तुम्हें एक बात बताएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। अगर ये याद नहीं हो तो हम GP के पॉइंट निकालने के लिए सिंपली क्या कर रहे हैं, 3 + 1/2 6 + -3/2। तो ये बनेगा P के पॉइंट 4/2, दैट इज 2, 6 - 3 3/2। ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ गई मेरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पहुंचा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई एच। पहले तो इसके अंदर आई देखो, आई कहां पर है, आई मेरा ये रहा। तो आई के पॉइंट ढूंढ लो। आई के पॉइंट मिल गए मुझे -1,1, ई के पॉइंट मिल गए 2,1। तो यहां से यहां तक कि इसने क्या बोला है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट मिला मुझे ये बना x,0। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको एक बात पता है कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है, सॉरी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है, पॉइंट ऑन एक्सिस यानी वहां पर बाई की वैल्यू क्या है, 0 है। जहां पर बाई की वैल्यू 0 होती है वहां पर x की कोई नॉन जीरो होती है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस निकालना है। इक्वी डिस्टेंस निकालने का तरीका मेरे पास क्या है, अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तब नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ होगी। तो बस अब हमारे पास ई आई पी पॉइंट है। तो अगर हम पी आई निकालें यहाँ से आराम से, तो x + 1 का स्क्वायर 0 - 1 का स्क्वायर
और पी ई का पॉइंट निकालें हम, ये बनेगा x माइनस टू का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अब पी आई इक्वस टू पी ई को बराबर किया मैंने यहाँ से, तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये मैंने दोनों बराबर कर दिए, ऐसा इसने हमसे बोला था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर इस कैंसिल आउट, तो ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आई मेरी वो कितनी आई, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x। ये इससे कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो 2x प्लस 4x इक्वस टू 4 माइनस 1 6x इक्वस टू 3। एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 3/6, दैट इज 1/2, तो दैट इज 1/2। तो इसका जो ऑप्शन बना मेरा वो कितना बना, एक्स एक्सिस के ऊपर बाई की वैल्यू 0, तो पॉइंट कितना बन गया मेरा, पॉइंट बन गया मेरा 1/2 कॉमा 0, 1/2 कॉमा 0, ये बन गया मेरा पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई सबको अच्छे से। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, what are the coordinate position of the player q such that his distance k from twice the distance of e and ke are collinear। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखो। what is the coordinate of the position of the player q, q कहाँ है, q देखो इसके अंदर, q q कहाँ पर है, मैंने क्या लग दिया q, कोऑर्डिनेट ऑफ q, q मिल जा भाई, कहाँ गया, आई जे क्यू। देखिए, तो क्यू पॉइंट जो है मेरा वो तो दूसरी बात, ध्यान देखो कि क्यू इज ए सच दैट, क्यू तो होगा ही नहीं इसके अंदर, क्यू तो हमें खुद निकालना है। के इज ए ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम ई। हाँ, तो अगर ये लाइन अगर मैं ज्वाइन करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाले पॉइंट क्या मिलते हैं मुझे, के पॉइंट मिलेंगे मुझे यहाँ से, कितने मिलेंगे, -4, 1, -4, 1। ठीक है, ये पॉइंट -4, 1 ये मिल गए मुझे के पॉइंट। और ई के पॉइंट जो मिलेंगे मुझे वो क्या मिलेंगे मुझे, 2, 1, 2। यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है Q, और अब इसने हमसे क्या बोला है कि Q जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, नहीं इक्वी डिस्टेंस नहीं है, ट्वाइस है डिस्टेंस फ्रॉम द ई पॉइंट, ट्वाइस है, यानी के क्यू जो डिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ पर 1। तो Q के पॉइंट निकाल दो, Q के पॉइंट निकाल देते हैं। तो देखो Q के पॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, x, y कर लीजिए। Q पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, x, y कर लीजिए यहाँ से। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो ये आ गया मेरा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, जैसे कि हम सीखा है। तो x के लिए 2 × 2 प्लस 1 × -4 डिवाइड बाई 2 + 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू आई 4 - 4 डिवाइड बाई 3, जो कि आंसर आएगा 0। ओके,
अगर हम बाई के पॉइंट निकालें यहाँ से, तो बाई के जो पॉइंट मिलेंगे मुझे वो कितने मिलेंगे, 2 का 1 में करो और 1 का 1 में करो, डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो जो बाई के पॉइंट मिले मुझे वो कितने आए, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये पॉइंट मुझे मिल गए, बाई के पॉइंट मिल गए, एक्स के पॉइंट मिल गए। अब ये पॉइंट तो मैं यहाँ पर, ओह 3/3 कितना होता है, 1 होता है। तो 0,1 इज ए करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी, 0,बी, ये 0,1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 के लिए बात कर सकते हैं। द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बी एंड सी। बाई के ऊपर पॉइंट बताना है जो कहां से इक्विडिस्टेंस पर है, बी और सी से। बी यहाँ पर है और सी ये है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट बना सकते हैं ऐसे, देखो हमने कोई पॉइंट बना लो, ऐसे रैंडम पॉइंट बना दिया हमने बाई के ऊपर। तो बी के पॉइंट कितने बन गए मेरे, 4,3। बी के पॉइंट कितने हैं, 4,3। बी के पॉइंट कितने हैं, 4,3। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, के, बी। सी के पॉइंट कितने हैं, 4,-1। 4, सी के पॉइंट कितने हैं, 4,-1। ये बन गए मेरे। अब इसने बोला है कि बाई से इक्वी डिस्टेंस पर है, बाई से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, तो 0,बाई, 0,बाई। तो इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दो पॉइंट पी। तो पी बी बराबर पी सी, 0-4 का स्क्वायर और 3-बाई का स्क्वायर। और दूसरी पॉइंट देखो, 0-4 का स्क्वायर और बाई प्लस 1 का स्क्वायर। ये दोनों ही नंबर रूट में आएंगे, यहाँ से ये दोनों ही नंबर रूट के आएंगे। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये 4 का स्क्वायर बचा, ये क्या बचा, 3 का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर -6y। ये 4 का स्क्वायर, ये बाई का स्क्वायर, ये +1 + 2y। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 -6y = 1 + 2y। तो इसको इधर भेजेंगे, 9 - 1 6y + 2y दैट इज 8 = 8y। तो y की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। तो क्या पॉइंट मिले मुझे y के ऊपर, 0,1 पॉइंट मिला। कितना मिला, 0,1 पॉइंट मिला, 0,1। तो डी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हमने 5 के 5 क्वेश्चंस कर लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बढ़िया बात है। देखो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह से हम चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।